नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लाई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि मैं सीरीज़ आपकी ला रही हूँ जनवरी 2026 टू मार्च 2026। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मानव फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? किससे संबंधित है मानव फ्रेमवर्क? तो वो आपका संबंधित है एआई गवर्नेंस से। किससे? एआई गवर्नेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में आयोजित इस समिट में पेश किया गया है फ्रेमवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव केंद्रित बनाने के लिए रोड मैप प्रदान करता है। अब क्या है फुल फॉर्म इस मानव की? एम मतलब है मॉरल एंड एथिकल सिस्टम्स, ए फॉर है अकाउंटेबल गवर्नेंस, एन है नेशनल सॉवरेनिटी, डेटा संप्रभुता को प्राथमिकता देना। उसके बाद है ए एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, एआई कुछ लोगों का एकाधिकार न होकर समाज के हर वर्ग के लिए सुलभ हो। उसके बाद आते हैं वी वैलिड एंड लेजिटिमेट, एआई कानून सम्मत, सत्यापित और भरोसेमंद होना चाहिए। यह फ्रेमवर्क भारत के उस विजन को दर्शाता है जिसमें तकनीक का विकास मानवीय गरिमा और सामाजिक कल्याण के साथ तालमेल बिठाकर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव फ्रेमवर्क में एन का अर्थ क्या होता है? क्या होता है एन का अर्थ? तो एन का अर्थ होता है नेशनल सोवरेनिटी। क्या होता है? नेशनल सोवरेनिटी मतलब राष्ट्रीय संप्रभुता। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि एआई के विकास और उपयोग में भारत की डेटा संप्रभुता और सुरक्षा से समझौता ना हो। यह फ्रेमवर्क इस विचार पर आधारित है कि एआई का विस्तार तो हो, लेकिन वह पूरी तरह से मानव केंद्रित और राष्ट्र के हितों के प्रति सुरक्षित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन थे? कौन थे सबसे कम उम्र के स्पीकर? तो वो थे आपके रणवीर सचदेवा। कौन थे? रणवीर सचदेवा। वो मात्र 8 वर्ष की आयु के थे। 8 वर्ष की आयु में उन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। उन्होंने आई टू द पावर ऑफ एआई विषय पर अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने प्राचीन भारतीय दर्शन को आधुनिक एआई तकनीक के साथ जोड़ने की बात करी। समिट के दौरान उन्होंने सुंदर पिचाई और सेम ऑल्टमैन जैसे वैश्विक दिग्गजों के साथ भी मंच साझा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रणवीर सचदेवा ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में किन दो टेक लीडर से इंट्रैक्शन किया? किन दो टेक्निकल लीडर से इंट्रैक्शन किया? तो वो अभी आपको बताया था कौन कौन थे। सुंदर पिचाई और सेम ऑल्टमैन। सुंदर पिचाई कौन है? सुंदर पिचाई हैं आपके गूगल और अल्फ़ाबेट के सीईओ, और सेम ऑल्टमैन है आपके ओपन एआई के सीईओ। रणवीर ने समिट के दौरान इन दिग्गजों के साथ मंच साझा किया और उनके साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की। रणवीर इससे पहले 2023 में एप्पल के सीईओ टिम कुक से भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया ये ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज? तो ये आपके लॉन्च किया गया मिट वाई के द्वारा। किसके द्वारा? मिट वाई, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसे 23 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में मिट वाई के सचिव श्री एस कृष्णन, मिट वाई के सचिव कौन है आपके? एस श्री कृष्णन द्वारा आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। ये भी क्वेश्चन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो एस कृष्णन के द्वारा लॉन्च किया गया। यह चुनौती विशेष रूप से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के समापन के ठीक बाद डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। भारतीय क्या है इसका उद्देश्य चैलेंज का? भारतीय स्टार्टअप्स को ऐसे ब्लॉकचेन समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना जो सरकारी सेवाओं जैसे ई प्रोक्योरमेंट, कृषि, स्वास्थ्य और भूमि रिकॉर्ड्स में पारदर्शिता और सुधार बढ़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है इम्प्लीमेंट? तो वो कर रहा है आपका सी टैक। कौन कर रहा है? सी टैक कर रहा है। प्रगतन संगणन विकास केंद्र कर रहा है इसको इम्प्लीमेंट। इस चुनौती का संचालन वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। अभी आपको बताया था किसके द्वारा किया जा इसका संचालन मिट वाई के द्वारा। ईटेक हैदराबाद इस पहल का नेतृत्व कर रहा है। ईटेक स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, तकनीकी सहायता और चरणबद्ध तरीके से फंडिंग प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कितने वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन मिले? कितने मिले? तो वो आपको मिले 56। कितने मिले? 56। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब कुल 56 देशों में वीज़ा फ्री की सुविधा प्राप्त है। भारत की वैश्विक स्थिति में इस वर्ष उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे भारतीय यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और भी सुलभ हो गई है। अब 56 देशों में आप बिना वीज़े के जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे आपके
एशिया हो गया, एशिया में थाईलैंड, मलेशिया, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, कजाकिस्तान, इसमें आप बिना वीज़े के जा सकते हैं। अफ्रीका में जा सकते हैं मॉरिशस और जैसे केन्या, कैरेबियन और ओशनिशिया जैसे आपके फिजी हो गए, जमैका हो गया, या आप लोग बिना वीज़े के जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट 2026 किस देश का रहा? किस देश का रहा 2026 का सबसे पावरफुल पासपोर्ट? तो वो आपका रहा किसका? सिंगापुर का। किसका? सिंगापुर का सबसे पावरफुल पासपोर्ट रहा। सिंगापुर के नागरिक दुनिया भर के 192 से 195 डेस्टिनेशंस की यात्रा बिना किसी पूर्व वीज़ा के कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी रैंकिंग में जबरदस्त सुधार किया है और अभी है जापान और दक्षिण कोरिया के साथ दूसरे स्थानों पर भी काबिज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया दुनिया का कौन सा बड़ा स्मार्टफोन इंस्टॉल्ड बेस बना? कौन सा बड़ा इंडिया दुनिया का कौन सा बड़ा स्मार्टफोन इंस्टॉल्ड बेस बना? तो वो बना सेकंड। कौन सा? सेकंड। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या कितने? 74 करोड़ 740 मिलियन, 74 करोड़ के पास है भारत में स्मार्टफोन्स। इस मामले में भारत अब केवल चीन से पीछे, केवल चीन आगे है इस मामले में, उसके बाद आपका भारत है। भारत अब आधिकारिक तौर पर चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय स्मार्टफोन आधार बन चुका है। 2025-26 के दौरान 5G नेटवर्क के विस्तार से पूरी फ़ोन बदलने की गति तेज कर दी गई है। भारतीय बाजार में अब केवल बजट फ़ोन ही नहीं बल्कि एप्पल और सैमसंग जैसे प्रीमियम ब्रांड्स की मांग भी तेजी से बढ़ी है। 2025 में भारत एप्पल के लिए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा था। चीन जो सबसे पहला स्थान है, जो आपका सबसे पहला स्थान है पूरे विश्व में स्मार्टफोन के लिए, दूसरे नंबर पर है आपका भारत और तीसरे नंबर पर है आपका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत में एक्टिव स्मार्टफोन की संख्या लगभग कितनी बताई गई? तो वो आपकी बताई गई 65 करोड़ से 75 करोड़। कितनी? 65 करोड़ से 75 करोड़ आपके भारत में आपके फ़ोन्स होंगे। इस संख्या ने भारत को चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सक्रिय स्मार्टफोन बेस बना दिया गया है। भारत में कुल इंटरनेट यूजर्स की संख्या 91 करोड़ के पार पहुंच गई है, जिसमें से अधिकांश लोग मोबाइल के जरिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इतने बड़े स्मार्टफोन आधार में भारत को फिनटेक, ई कॉमर्स और डिजिटल सेवाओं के दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोगिक मैदान बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टीचर ऐप 2.0 किसके कोलैबोरेशन से विकसित किया गया? किसके कोलैबोरेशन से विकसित किया गया ये टीचर ऐप 2.0? तो वो किया गया एयरटेल। किससे? एयरटेल की। टीचर ऐप 2.0 को भारतीय एयरटेल फाउंडेशन और CK12 फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसे फरवरी 2026 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। क्या है टीचर ऐप 2.0? यह ऐप शिक्षकों के लिए एक AI संचालित तकनीकी साथी के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने में मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है भारत के K-12 शिक्षा तंत्र में AI को अपनाना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टीचर ऐप 2.0 किस पॉलिसी से अलाइंड है? किस पॉलिसी से अलाइंड है ये टीचर ऐप? तो वह आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पूरी तरह अलाइंड है। इसे भारतीय एयरटेल फाउंडेशन और CK12 फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है और ताकि शिक्षकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जा सके और NEP 2020 के विजन को धरातल पर उतारा जा सके। ऐप में FNL पर आधारित विशेष पाठ्यक्रम है जो NEP 2020 के निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, IBM AI गवर्नमेंट टेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? किसका? कौन सा सेंटर? IBM AI गवर्नमेंट टेक इनोवेशन सेंटर तक हुआ आपका लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इसका उद्घाटन 22 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस अवसर पर IBM के चेयरमैन और CEO अरविंद कृष्णा भी शामिल थे। यह सेंटर सरकारी विभागों के लिए आधुनिक और भरोसेमंद AI समाधान विकसित करने और उन्हें परखने और बड़े स्तर पर लागू करने के लिए एक सहयोगी मंच के रूप में कार्य करेगा। उद्घाटन के दौरान IBM ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 2 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए ताकि राज्य में AI आधारित सुशासन को
बढ़ावा दिया जा सके। इस सेंटर के आने से लखनऊ में IBM की कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय स्तर पर तकनीकी प्रतिभा को बड़े अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाटा ग्रुप ने AI रेडी डेटा सेंटर पार्टनरशिप किस कंपनी के साथ की टाटा ग्रुप में, तो उन्होंने की थी, तो उसने की है ओपन AI के साथ। टाटा ग्रुप ने ओपन AI के साथ AI रेडी डेटा सेंटर साझेदारी की, लेकिन इंडिया AI इम्पैक्ट 2026 की बात करें तो उसने एनवीडिया किसके साथ एनवीडिया के साथ भी साझेदारी की है, लेकिन जो महत्वपूर्ण साझेदारी है वो आपकी ओपन AI के साथ ही है। क्या उद्देश्य है इसका, क्या उद्देश्य है इस साझेदारी का? भारत का सब पहला बड़े पैमाने का AI ऑप्टिमाइज डेटा सेंटर बनाना। इसकी शुरुआत 100 मेगावाट क्षमता से होगी, जिसे भविष्य में 1 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को TCS की नई इकाई हाइपर वोल्ट माध्यम से विकसित किया जा रहा है। यह डेटा की वह इकाई है हाइपर वोल्ट, जो विशेष रूप से गीगावाट स्केल के AI रेडी डेटा सेंटर्स बनाने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, UIDAI द्वारा लॉन्च इनविजिबल शील्ड प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है ये आपका इनविजिबल शील्ड प्लेटफॉर्म, तो ये संबंधित है आधार डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। किससे? आधार डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी संबंधित है। इसे इंडिया AI समिट 2026 के दौरान पेश किया गया। यह प्लेटफॉर्म आधार की सुरक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है, जो डिजिटल पहचान को सुरक्षित बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।